रेट गेन ट्रेवल टेक, यह कंपनी 2004 में हुई थी शुरुआत और दुनिया भर में ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में SaaS सॉल्यूशन देने का करती है कारोबार। मुलाकात करवाएंगे हम आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर माफ कीजिएगा, भानु चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी से चोपड़ा साहब ने बिजनेस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है। 15 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है और क्या कंपनी उन्होंने शानदार बनाई है जो आप देख रहे हैं, लगातार सुर्खियों में रही है और बेहतरीन काम करती हुई दिख रही है। चोपड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमने आज से सीरीज की शुरुआत की है सर 2024 के आउटलुक को लेकर और शुरुआत हमने आपके साथ की है। बहुत बहुत स्वागत है और एक बार सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सारे कस्टमर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर एंड आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं देख रहा था कि आप ट्विटर में लीडिंग ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि नया साल आ रहा है, सबसे पहले आपकी इंडस्ट्री के बारे में एक ओपिनियन, एक राय लेना चाहता हूं। 2024 आपकी इंडस्ट्री के लिए कैसा दिख रहा है और उसके बाद आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं, आपके लिए क्या इस साल में संभावना है। जरूर। सो अनिल जी, जैसे कि आपने देखा कोविड के बाद एक जो रिवेंज ट्रैवल था, वो उसका जो एक ट्रेंड निकला, उससे हमें काफी बेनिफिट हुआ और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट हुआ। बट अब मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है और जो रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि अब हमने प्री कोविड लेवल्स को ब्रीच कर दिया है 2019 के, और जो आगे की जो ग्रोथ है वो अबाउट 8 to 9% है। जो ये ओवरऑल जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का ट्रेड है, ये ऑलमोस्ट $2.35 ट्रिलियन है। तो अब इसकी ग्रोथ अबाउट 8 to 9% ईयरली होगी नेक्स्ट 3 से 4 साल के लिए। तो जो रेट गेन है वो हम एक बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं जो इंडस्ट्री ग्रोथ है। बट मैं ये भी कहूँगा कि एक दो ट्रेंड्स और हैं हमारी इंडस्ट्री में जिसकी वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। एक तो यही ट्रेंड आपने देखा होगा कि वेस्टर्न इकोनॉमीज में जहाँ पे हमारा मोस्टली काम है, वहाँ पे लेबर शॉर्टेजेस काफ़ी हैं। तो उसके करते डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, इसकी बहुत ज़रूरत है और इसमें रेट गेन फिट इन बहुत अच्छे से होता है। और दूसरा, कोविड के बाद ये एक ट्रेंड निकला जिससे सब कुछ हम अपने फ़ोन के थ्रू करते हैं, तो उसमें अगेन डिजिटाइजेशन की एक एक्सेलरेशन हुई है हमारी इंडस्ट्री में। और जो लार्ज कंपनीज जिनके साथ हम काम करते हैं, जो टॉप होटल चेन्स, कार रेंटल कंपनीज हैं, जो थोड़ा बहुत खुद अपनी आईटी टीम्स के साथ करते थे या आउटसोर्सिंग से करते थे, वो उनका अब मानना है कि ये काम जो है ये बेटर है रेट गेन टाइप कंपनीज को आउटसोर्स करना। तो उसके करते हमने आपने जैसे कि हमारे रिजल्ट्स भी देखे हैं, लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में हमारा जो बुकिंग्स हैं, जो सेल्स बुकिंग्स हैं, वो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है उसकी। गजब की थी, मतलब आपके हर एक लिहाज से आय, मुनाफा, मार्जिन सब बढ़िया रही है। एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ज्योग्राफी के लिहाज से, वैसे आपका ज़्यादा कारोबार नॉर्थ अमेरिका से है, राइट सर? तो अगले साल के लिए कहाँ आपको ज़्यादा मौके नज़र आ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि कई सारी आईटी कंपनियां अभी भी थोड़ा, मतलब 2024 के बजट को लेकर एकदम साफ नहीं है कि क्या कम करेंगे, मेंटेन करेंगे या बढ़ाएंगे। इन दिग्गज आईटी कंपनियों से क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? तो अनिल जी, जो हमारा जो ज़्यादातर काम है वो 60% नॉर्थ अमेरिका से है। और जहाँ रहा सवाल आईटी बजट्स का, तो हमारा जो कस्टमर है वो एक्चुअली एंड बिजनेस यूज़र है। तो हम यूजुअली आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज में कंपनीज सीआईओ सीटीओ से डील करते हैं, बट हम एंड बिजनेस कस्टमर से डील करते हैं। और बिजनेस कस्टमर ये देखता है कि उसको मुनाफा क्या हो रहा है, और अगर हमारा सोल्यूशन उनको कुछ मुनाफा दे सकता है तो वो उस सोल्यूशन को लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो मार्टेक सोल्यूशन है वो एक बहुत सिंपल चीज़ है। हम उसमें डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और जो छोटे से मिड साइज होटल्स हैं हम उनको ये कहते हैं कि जितना बिजनेस हम आपको डिजिटल मार्केटिंग से लेके लाएंगे उसका हमें एक परसेंटेज रेवेन्यू शेयर चाहिए। तो वो ऑलमोस्ट नो रिस्क प्रोपोजिशन है जो एक छोटा और मिड साइज होटल है। तो उसके करते हमें कोई अभी स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। अगर मैं अपने पाइपलाइन की बात करूं तो हमारी सेल्स पाइपलाइन
काफी रोबस्ट है, और जैसे कि मैंने कहा सेल्स बुकिंग नंबर्स भी काफी बढ़िया हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम एक वो जो टिपिंग पॉइंट है उस पे अभी पहुंचे नहीं हैं। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम 1 साल पहले बोला था हम 500 करोड़ की कंपनी है, और अब हम 1,000 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे, और हम बन गए हैं अब 1,000 करोड़ की कंपनी। अब मैं आज आपसे ये कहूंगा कि हमें तो इतना पोटेंशियल लगता है कि हम 10,000 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी बन सकते हैं। तो जितने भी हमारे सॉल्यूशंस हैं अभी हमने सरफेस स्क्रैच भी नहीं किया है, तो अभी अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए। सर मतलब आपने जो स्टेटमेंट दिया है, और मुझे याद है जब 500 करोड़ की कंपनी थी आपने बोला 1000 करोड़ की, तब भी मैंने आपकी तारीफ की। आज आप कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ की कंपनी बनने का इरादा रखते हैं। सर आपके लिए ये स्टैंडिंग ओवेशन है। मतलब मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान को ऐसी एक नहीं यस, 50 कंपनियों की जरूरत है। बिल्कुल। ऐसे भानु चोपड़ा साहब जैसे एक एंटरप्रेन्योर नहीं, हजारों एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, तब हम हिंदुस्तान को नंबर 1 इकोनॉमी बना पाएंगे। बिल्कुल। तो सर कमाल है, और जो विजन लेके आप चल रहे हैं और जो उसके तरफ मेहनत करते हैं, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि कितने आपको त्याग करने होते हैं, कितना बलिदान करना पड़ता है, क्या कुछ आप पर्सनल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बनाते हैं। सर गजब, और हमारी पूरी पूरी शुभकामना है। और एक बार जरा आपके इंटरव्यू के बीच में हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी बैठे हैं, सिद्धार्थ सेडानी साहब, जो आपकी कंपनी को बड़ा पसंद करते हैं, कई बार उन्होंने रिकमेंडेशन भी लिए। जरा एक बार मैं उनसे पूछता हूं, जो 10,000 करोड़ के रेवेन्यू की टारगेट की बात भानु चोपड़ा साहब कर रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है। सिद्धार्थ जी। पहले तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भानु चोपड़ा साहब को बुलाया और रेट गेन का इंटरव्यू लिया, और जो उनका स्टेटमेंट है वो आई ओपनिंग स्टेटमेंट है कि 10,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द मैनेजमेंट, और हमें लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज जरूर बनेगी, और जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज खुल रही है उस हिसाब से ये कंपनी डेफिनेटली चार चांद लगा सकती है। तो थैंक यू टू द मैनेजमेंट, और थैंक यू टू यू अनिल जी, जो आपने जिस हिसाब से इंटरव्यू किया है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है रेट गेन। हमारा टारगेट है 900 रुपए। नहीं, मेरा खत्म नहीं हुआ इंटरव्यू, अभी रुकिए सिद्धार्थ जी, अभी चालू है। बिल्कुल हो सकता है इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप टारगेट बढ़ा दें, लेके आइए। तो चूंकि सर आपने बड़े टारगेट रखे, बड़े लक्ष्य रखे, मैं भी जानता हूँ कि 10,000 करोड़ की कंपनी कोई साल 2 साल में नहीं बनेगी, समय लगेगा, कितना भी लगे, लेकिन टारगेट बड़ा रखकर चले आप, तो वहां पर पहुंचते भी हैं। दोनों तरीके से पहुंच सकते हैं सर आप। एक तो एक आप खुद ग्रो कर रहे हैं, करते रहेंगे, अच्छी रफ्तार से करेंगे, और दूसरा ये कि थोड़ी इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि दूसरी कंपनियां खरीदेंगे। तो 2024 में आपका क्या इरादा है एक्विजिशंस को लेकर, नई कंपनियों को खरीदने को लेकर। सो अनिल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी में लगभग 425 करोड़ रुपए का कैश है, और हमने अभी हाल ही में QIP भी किया जिसमें हमने 600 करोड़ और रेस किए। तो कंपनी में अब ऑलमोस्ट 1,050 करोड़ रुपए का कैश है। तो हम एक वॉर चेस्ट बिल्ड करना चाह रहे थे, क्योंकि जैसे कि आपने देखना है हमने काफ़ी सक्सेसफुल एक्विजिशंस की हैं पास्ट में भी। तो हम कंपनी में एक प्रोग्रामेटिक M&A प्रोग्राम रन करते हैं, जिसमें हमारे पास डेटाबेस है अब लगभग 350 कंपनियां का, जो सारी ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी टेक में है। और हमारा जो थीसिस है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम सारी बड़ी होटल और ट्रैवल कंपनीज के साथ काम करते हैं। तो हमारा बस गोल यही है कि हम उनको और कैपेबिलिटीज बेचें जो उनका रेवेन्यू बढ़ाएं, मुनाफा बढ़ाएं। तो हमारे पास काफ़ी अच्छा पाइपलाइन है कंपनीज का, और जैसे कि आप जानते हैं हम काफ़ी जुडिशियस हैं, शेयर होल्डर के जो पैसे हैं उसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे। तो हम काफ़ी केयरफुल हैं कि हम क्या उसके लिए पे करेंगे। तो कभी इन ट्रांजैक्शंस में टाइम लगता है वैल्यूएशन राइट अराइव करने पे। अगर आप हमारी लास्ट कंपनी भी देखें अडारा, जो हम 2 साल से उनके साथ कॉन्वर्सेशन में थे, और जिसको हमने लगभग 16 मिलियन में खरीदा, और आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि जब हमने कंपनी को खरीदा तो वो $27 मिलियन रेवेन्यू कर रहे थे, और ये इस फिस्कल पहले साल में ही हम उसको लगभग 40-45 रेवेन्यू में ले गए हैं, और वो 10 मिलियन का लॉस कर रही थी कंपनी, और अब हम लगभग 8-9 मिलियन उस पर EBITDA कर रहे हैं। तो मुझे यही उम्मीद है कि जो हमारा डेटाबेस है और जितनी कंपनियों से हम बात कर रहे हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा और आपको गुड न्यूज़ जरूर दूंगा उस पर। बिल्कुल सर, इंतज़ार रहेगा उसका, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बिजनेस के लिए, नए साल के लिए, और उम्मीद करते हैं कि 2024 का साल आपके लिए 2023 से भी ज़्यादा दमदार, ज़्यादा बेहतर साबित हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।